हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्पार्क। और आज हम लोग शुरू करने जाने वाले हैं हम लोग पाइथन सीरीज़, पाइथन ऑल इन वन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। और हम लोग आज पढ़ेंगे डिराइव डाटा टाइप्स। तो ये जितना सुन के लग रहा है बहुत बड़ा शब्द है, ये एक्चुअली में उतना ही इजी है। एज यूजुअल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बहुत सारे टर्म्स ऐसे आप फ्यूचर में भी एनकाउंटर करोगे जो आपको सुन को लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, इट्स अ माउथफुल ऑफ एन वर्ड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल नहीं है। वो जस्ट उनको नेमिंग वैसा रखा गया है। मुझसे मत पूछे क्यों रखा गया है, ये हमारे पुराने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया है, उन्होंने रखा था। ओके, सो एनफ ऑफ चिट चैट, लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज डिराइव्ड डाटा टाइप्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी डाटा टाइप्स। प्राइमरी डाटा टाइप्स प्राइमरी डाटा टाइप्स में हमें क्या क्या पढ़े थे? हमने प्राइमरी डाटा टाइप्स में तीन पढ़े थे। प्राइमरी डाटा टाइप्स में हमने तीन पढ़े थे। एक था इंट, दैट इज फॉर होल नंबर्स। एक था फ्लोट, दैट इज फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स। एंड एक था स्ट्रिंग, दैट इज फॉर वर्ड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो डिराइव्ड डाटा टाइप्स ये हम तीनों ने पढ़ा था। तो डिराइव्ड डाटा टाइप्स क्या होता है, इनके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है डिराइव्ड डाटा टाइप्स। तो एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट डू आई मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, मतलब इनके ऊपर एक और लेयर चढ़ता है, फिर जाके वो डिराइव्ड डाटा टाइप्स होता है। मतलब आप एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, उसके बेस लाइन पे एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा। डिराइव्ड डाटा टाइप्स कैसे होते हैं? डिराइव्ड डाटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल है लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड सो ऑन। तो आज हम लोग इस कोर्स में अभी के लिए रेलेवेंट है लिस्ट। लिस्ट हम लोग आगे जाके सेट, डिक्शनरी, हैश मैप्स वो सब पढ़ेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ द एडवांस्ड कोर्स, एडवांस लेक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स इन्हें स्पेसिफिकली बोला जाता है, हम लोग इन्हें आगे जाके पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट डिराइव्ड डाटा टाइप, दैट इज लिस्ट। लिस्ट, व्हाट इज अ लिस्ट? So list is basically a data container containing a sequence of items. What do I mean by sequence of items? मान लीजिए आपके पास एक बक्सा रखा है, उस बक्सा में कुछ आइटम्स रखे हैं। तो ये जो बक्सा हो गया ना, ये हो गया आपका एक लिस्ट। ठीक है, तो वैसे ही आप मान लीजिए कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ स्टोर करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आप मान लीजिए एक ऐसे पर्ची बना रहे हैं कि जहाँ पे आप लिख रहे हैं कि आज ये 10 रुपए का लाना है, ये 50 रुपए का लाना है, ये 60 रुपए का लाना है। तो आप इसे एक लिस्ट में बांधे रखोगे, राइट। एक नंबर पे इतने सारे वैल्यूज तो आ नहीं सकते आप अगर एक वेरिएबल यूज करोगे, राइट। तो लिस्ट क्या करता है, ये इजी कर देता है। लिस्ट हमें एक बैग देता है, एक झोला देता है जिसमें हम लोग ये सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो लिस्ट का इनिशियलाइजेशन कैसा होता है? एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे, इसके पहले वीडियो में भी ऐसा था और आगे भी ऐसा ही करेंगे। हम लोग पहले इसको नोटपैड में अच्छे से समझेंगे कि थ्योरी जो फ्लो है वो कैसे होता है, फिर इसको हम लोग कोड कर लेंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी आपको एक अलग एज देगा समझने में कि ऐसे काम करता है। तो लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपके पास एक लिस्ट है, तो आप उसको ऐसे इनिशियलाइज करोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आपको एक भर्ती वाला झोला डालना है कि आपने मान लीजिए आपका एक लिस्ट है, लिस्ट नंबर 2, जिसमें पहले से कुछ एलिमेंट्स यानी कि या तो नंबर्स या तो स्ट्रिंग्स कुछ है जो कि पहले से है। मान लीजिए वो ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10, 50 और 60 पहले से है। तो ये वाला भी एक वैलिड लिस्ट है। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट होता है कि जहाँ पे वो खाली बक्सा दिया है हमें, और एक लिस्ट होता है जहाँ पे बक्से में पहले से कुछ सामान रखे गए। ठीक है, ऐसे
इन दो तरीकों से आप इनिशलाइज कर सकते हो। इसको हम लोग जाके कोड कर लेंगे जल्दी से। तो ये रहा हम लोग का पिछले सेशन का कोड, ये आपको मिल जाएगा। और शुरू करते हैं एक नए फाइल के साथ, इसका नाम रखते हैं list.py। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक list1 बनाते हैं और उसको खाली रखते हैं। सिमिलरली एक list2 बनाते हैं जिसमें हम लोग का वो खरीदी के सामान रहेंगे पर्ची के 10, 50 और 60। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले प्रिंट करके देख लेंगे। प्रिंट करना मैंने पिछली बार भी समझाया था कि प्रिंट करना क्या होता है। आप कुछ वेरिएबल, कुछ डाटा टाइप, कुछ भी आप प्रिंट के अंदर डाल रहे हो तो आप उसको देख रहे हो कि वो कैसा करके सेव है मेमोरी में, कंप्यूटर उसको कैसे देख रहा है। तो अगर हम list1 को प्रिंट करेंगे और मान लीजिए प्रिंट list2 भी करते हैं, ठीक है, तो एज यूजुअल मैं कुछ भी एग्जीक्यूट करने के पहले एक दावा रखूंगा। तो list1 जो पहला लाइन है वो आपका ऐसा दिखाएगा और जो list2 है वो आपको ऐसे दिखेगा 10, 50 और 60। ठीक है, देखते हैं मेरा दावा सही जाता है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 10, 50, 60 हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ मैं। आई होप इतना काफ़ी होगा। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा आपका आउटपुट। आप पहले खाली मिल गया, खाली बक्सा, और दूसरे बार पे 10, 50, 60 जो कि आपका था। ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, हम लोग list1 में कुछ सामान भर देते हैं। ठीक है, list1 में हमें वो बक्सा में कुछ भरना है। list1 में हम क्या भरते हैं, list1 में हम भरते हैं कि मान लीजिए हमें 70 भरना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमें कोई भी एक बक्सा में कुछ चीज़ें डालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं उस लिस्ट बक्से का नाम जो कि है list1 डॉट अपेंड। ठीक है, और उसके बाद आप जो ऐड करना चाहते हो उसको आप डाल दोगे। तो हम लोगों ने बोला था 70 ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर से एक बार प्रिंट कर लेते हैं list1 को। इस बार हम लोग यूज़ करेंगे एफ स्ट्रिंग्स का। ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स कैसे काम करता है मैंने बताया था आपको। तो एक बार इसको ऐसे ही काम करा लेते हैं, है? तो list1 बिफोर बी फायर हो गया ये तो, वाओ। तो ठीक है, list2 बिफोर, और सिमिलरली list1 आफ्टर, आफ्टर एडिंग। देखते हैं क्या होता है। तो मेरा इसमें दावा है कि इसमें जो प्रिंट आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा 70। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपका list1 में बिफोर था, कोई एलिमेंट नहीं था। list2 में जो आपने स्टार्ट किया था 10, 50, 60, उसमें तो कुछ आपने ऐड किया नहीं। list1 आपने ऐड करने के बाद देखा उसमें 70 भर चुका है। नाइस नाइस, लेट्स गो। तो इसको हम लोग फिर से, अब ये आपको list1 से आपने कुछ ऐड किया, अब आपको मान लीजिए कुछ हटाना है, तो आप कैसे हटाइएगा। तो हटाने के लिए मान लीजिए आपको करना पड़ेगा list.to। अब जैसे कि आप अपेंड देख सकते हो, वहाँ पे क्लियर होता है, कॉपी होता है, काउंट होता है, एक्सटेंड होता है, इंडेक्स होता है, और भी फंक्शंस है, इंसर्ट है, जैसे कि रिमूव, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, रिवर्स हो गया, शॉर्ट हो गया। तो हमें इन सब से मतलब नहीं है, आगे मतलब पड़ेगा। हम लोग देखेंगे रिमूव। ठीक है, रिमूव क्या करता है, रिमूव जैसा कि नाम से पता चल रहा है उस एलिमेंट को हटा देता है। तो list2 में आप देख सकते हो कि आपके पास 10, 50, 60 ये सब है।
तो मान लीजिए मैं इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ 50 को, ठीक है। तो इसमें एक प्रिंट डाल देता हूँ, एफ लिस्ट टू आफ्टर रिमूविंग लिस्ट टू। तो इसमें मेरा दावा है ये आपको आउटपुट देगा 1060, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, मेरा दावा के हिसाब से चलता है कि नहीं। तो आपका पहला आउटपुट आएगा खाली लिस्ट, और ये 10 50 60 जो कि आपने इनिशियल इन दोनों को किया। फिर आपने लिस्ट 1 पे भरा है 70, तो ये वाला 70 बन जाएगा, और आपने लिस्ट 2 से 50 हटा दिया, तो ये आपके पास 10 और 60 रह जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, इंडेंटेशन एरर आ गया ना, ओके। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लिस्ट 1 बिफोर आपका एक ये हो गया खाली लिस्ट जो आपने बनाया था, फिर आपने 10 50 60 ऐड किया लिस्ट 2 में जो आपने स्टार्ट किया था। फिर आपके नेक्स्ट लाइन में आपने लिस्ट 1 में ऐड किया है 70 अपेंड से, वो ऐड नहीं फंक्शन होता है, अपेंड होता है। तो आपको 70 यहाँ पे ऐड हो गया। फिर आपने लिस्ट 2 से रिमूव कर दिया 50, तो आपका लिस्ट 2 जो कि 50 हटाने के बाद 10 60 ये बन गया, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आपने एक झोला में कैसे सामान भरते हैं, कैसे सामान रखते हैं, ये सब सीख गया। अब चलते हैं, कुछ केसेस है जो कि आप हर बार एनकाउंटर करोगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी यूज़र ने, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वहाँ पे आपको यूज़र ने, आपके पास एक लिस्ट है, आपको वहाँ से कुछ सामान हटानी है, लेकिन आपको क्लाइंट से जो मिला है, आपको मतलब जो आप सॉफ्टवेयर बनाना है वहाँ से इनपुट आया कि जो सामान वहाँ पे झोला में है ही नहीं। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर हटाते टाइम क्या बोलता है। तो मान लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 50 60 यहाँ पे कहीं पर 100 वाला वैल्यू है नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि 100 जो है वो रिमूव करते टाइम क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपको आएगा एक वैल्यू एरर। वैल्यू एरर के बाद आपको लिखा भी रहेगा कि आपका एरर क्यों आ रहा है और किस लाइन में आ रहा है। लाइन 12, लाइन 12 मतलब ये रहा आपका लाइन 12, लिस्ट टू डॉट रिमूव 100। तो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा कि लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, ये जो फॉर्मेट का आपका कोड है इसमें ये प्रॉब्लम है, एक्स नॉट इन लिस्ट। मतलब इस कोड को अगर इस फॉर्मेट में देखें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 नॉट इन लिस्ट 2, राइट। तो ये क्योंकि ये सत्य भी है, हमारे लिस्ट 2 में 100 है ही नहीं, तो वो कैसे हटाएगा। तो वहाँ पे फंक्शंस, वहाँ पे जो प्रोग्राम्स है, जो फंक्शंस है, वो हमें एरर दे देती है, वैल्यू एरर। आगे आप और टाइप के एरर देखोगे, सिंटैक्स एरर, इंडेंटेशन एरर, टाइप एरर, ठीक है। तो उनको हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे और कैसे करके और अपने प्रोग्राम को थोड़ा स्मार्टर बनाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100, आपने रिमूव करने का कोशिश किया, नहीं हुआ, तो हम लोग इसको वापस से 50 कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब आप लोगों को कुछ दिखाते हैं, कुछ हैंडी मतलब कुछ स्पेशल फंक्शंस जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ चीज क्लियर करना है। क्लियर क्या करता है, यहाँ पे हम लोग आज इनके सारे फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट टू डॉट क्लियर, लिस्ट टू डॉट क्लियर करता है, मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट टू डॉट क्लियर क्या करता है। लिस्ट टू डॉट क्लियर जो फंक्शन है ना, ये आपका पूरा लिस्ट को साफ कर देता है, कितने भी एलिमेंट्स हो उसको वो खाली कर देता है, ठीक है। ताकि आपको एक एक करके ऐसे रिमूव ना करना पड़े, तो आप एक डॉट क्लियर फंक्शन कॉल करोगे, लिस्ट टू डॉट क्लियर पैरेंथेसिस। अब यह आप अगर लिस्ट टू को चेक करने जाओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, आफ्टर क्लियर। मेरा दावा है कि यहाँ पे आपको खाली मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको खाली मिलेगा। तो डॉट क्लियर वाला जो मेथड है लिस्ट पे,
वो आपका पूरा जो लिस्ट है उसको वो क्लियर कर देता है, पूरा साफ कर देता है, पूरा झोला पूरा बक्सा जो भी कंटेनर है उसको पूरा एम्प्टी कर देता है। ठीक है, तो ये वाले ये हो गया। अब फिर से हम लोग वापस लिस्ट टू को वो कर देते हैं। हमारा ओरिजिनल लिस्ट टू 10 50 60 था, फिर 50 हटाया तो अपना लिस्ट टू जो फाइनल बना था ये था। तो हम लोग इसी को ऐसे रखने देते हैं, इसी से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, नया लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, लिस्ट टू तो क्लियर हो गया, तो हम लोग एक लिस्ट थ्री बनाते हैं। लिस्ट थ्री में हम लोग डालते हैं 20 30 और 40। ठीक है, तो लेट्स गो। आप अब लिस्ट लिस्ट का अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है? तो अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी। देखिए कॉपी क्या होता है ना, लिस्ट थ्री आपको जो कॉपी है ये आपको एक कॉपी करके देता है। आप इसको अगर लिस्ट फोर इज इक्वल टू लिस्ट थ्री डॉट कॉपी करके देखोगे, ठीक है, तो ये जो लिस्ट फोर होगा ना ये लिस्ट थ्री के एक डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, शैलो कॉपी होगा। अच्छा, शैलो कॉपी और डीप कॉपी होने पे मैं थोड़े बाद में आता हूँ, लेकिन डॉट कॉपी फंक्शन से आपका शैलो कॉपी होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट फोर क्या बनता है। लिस्ट फोर आफ्टर कॉपी, लिस्ट फोर, तो लिस्ट फोर आफ्टर कॉपी आप लोग देख सकते हो 20 30 40 बन गए। ठीक है, ये आपका, मैं आपको थोड़ा बता के रखता हूँ कि ये शैलो कॉपी है। शैलो कॉपी डीप कॉपी में मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि ये क्या होता है। फिलहाल इट इज़ नॉट रिलेवेंट, ये थोड़े एडवांस टॉपिक है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी, ये मैं आपको एडवांस क्लासेस में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि डॉट कॉपी फंक्शन से आपको बस एक शैलो कॉपी मिलता है। ये आपके इंटरव्यूज या ऐसे जनरल 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि डॉट कॉपी फंक्शन कैसा टाइप का कॉपी करता है, शैलो कॉपी, डीप कॉपी और व्हाट। ठीक है, तो आपको लिस्ट थ्री मिल गया, लिस्ट फोर मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। लिस्ट फोर पे हम लोग करते हैं, लिस्ट फोर पे हम लोग मानते हैं कि काउंट, काउंट आ गया। काउंट क्या करता है ना, काउंट करता है कि आपके पास एक एलिमेंट का नंबर कितना है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे काउंट करना है कितना 20 है इस पे। मैंने किया काउंट 20 इज इक्वल टू लिस्ट फोर डॉट काउंट 20। लिस्ट फोर डॉट काउंट 20 क्या देगा, ये मुझे ये बताएगा कि लिस्ट फोर में कितने 20s है, लिस्ट फोर में कितने सारे 20s है। तो लिस्ट फोर का अभी जो स्टेट है उस हिसाब से मेरे को ये 1 आना चाहिए, राइट। तो ये एक बार मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। प्रिंट काउंट ऑफ 20 इन लिस्ट फोर, काउंट 20। तो इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, काउंट ऑफ 20 इन लिस्ट फोर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मैंने इस पे एक और लिस्ट फोर पे एक और 20 ऐड कर दिया, मान लीजिए मैंने लिस्ट फोर पे एक और ऐड कर दिया 20। ठीक है, तब आपको तो अभी तक पता चल चुका है कि अपेंड क्या करता है। अपेंड इसमें एक और वैल्यू डाल देगा। ठीक है, याद रखिएगा लिस्ट फोर और लिस्ट थ्री सेम चीज है। ठीक है, तो लिस्ट थ्री से मैंने कॉपी किया, फिर उसमें मैंने 20 ऐड किया। तो अभी देख लेते हैं लिस्ट फोर पे क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 20 30 40 जो ओरिजिनल था, उसके बाद मैंने एक 20 ऐड किया, तो काउंट ऑफ 20 जो है वो बढ़ के 2 हो गई। ठीक है, आपका ये कॉपी वाला हो गया, आपका ये काउंट वाला हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या है। लिस्ट फोर डॉट कॉपी हो गया, काउंट हो गया, एक्सटेंड। ओके, एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड वाला फंक्शन जो है वो एक और लिस्ट अपने पैरामीटर्स में लेता है। मतलब यहाँ पे जो आप वैल्यू डालते हैं पैरामीटर्स बोलते हैं, आप वेरिएबल्स जो भी बोले, इनमें आप मान लीजिए मुझे लिस्ट फोर है और मुझे ये जो लिस्ट
वन है जो कि अभी 70 है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। मुझे एक वैल्यू चाहिए 20 30 40 20 70। ठीक है, ये वाला भी ऐड हो जाए 70, और 20 30 40 20 ये वाला भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो मैं लिस्ट फोर डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन करूंगा। ओके, आपको कुछ भी कहीं भी परेशानी हो रही है, आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपना क्वेरी। हम लोग जितना जल्दी हो सके या फिर इंस्टेंटली आपको कमेंट में पूरा क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, आपको अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है। लिस्ट फोर डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन ये क्या करता है, लिस्ट वन के जितने वैल्यूज है वो लिस्ट फोर में डाल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसको अभी प्रिंट करके देख लेते हैं क्या मैं सही हूं। लिस्ट फोर आफ्टर एक्सटेंडिंग विथ लिस्ट वन, लिस्ट फोर देख लेते हैं। तो मेरा दावा है कि लिस्ट फोर में लिस्ट वन अगर एक्सटेंड कर लीजिए तो फिर ऐसा होगा, क्योंकि लिस्ट फोर ऐसा है, आपका करंट जो लिस्ट फोर है, वो करंट आपका जो लिस्ट फोर है वो ऐसा है 20 30 40 और 20, और आपका जो लिस्ट वन है वो आपका अभी है 70। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट वन में 70 ऐड किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट फोर अभी कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि लिस्ट फोर, उसको जब मैंने लिस्ट वन के साथ एक्सटेंड किया, लिस्ट वन आफ्टर एडिंग ये 70 हो गया, लिस्ट फोर आफ्टर कॉपी आपका 20 30 40 हो गया, और तो फिर आपका यहाँ पे ऐड हो गया 20 30 40 20 70, आपको वो एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड हो जाएगा मतलब उसके सारे वैल्यूज इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है। लिस्ट फोर डॉट एक्सटेंड के बाद हो गया आपका इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स करता है कि आपका, अच्छा इंडेक्सिंग आपका देता है आपका पोजीशन क्या है उस एरे में। चलिए आपको मैं इसको थोड़ा वन नोट से समझा देता हूँ। ठीक है, ओके, कोई भी एक मान लीजिए लिस्ट है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा लास्ट जो लिस्ट फोर था वो क्या था, 20 30 40 20 70, राइट, ये आपका लिस्ट होता है। ठीक है, मेमोरी में आप देखोगे तो लिस्ट क्या करता है ना, लिस्ट आपको एक और चीज प्रोवाइड करती है, उन्हें कहते हैं इंडाइसेस। इंडाइसेस, दिस इज प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो इंडाइसेस क्या है ना, आपको लिस्ट में उसकी पोजीशन देती है। 20 का पोजीशन क्या है यहाँ पे, 20 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, 30 सेकेंड एलिमेंट, 40 थर्ड एलिमेंट, 20 फिफ्थ एलिमेंट, 70 सिक्स्थ एलिमेंट। ठीक, तो आपका 20 वाला जो पोजीशन है ना, वो आपका इंडेक्स होगा क्या, वन? नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा एक कम होता है, तो अगर आपका पोजीशन, अगर आपका एन है, कंप्यूटर्स ऐसे याद रखते हैं, पोजीशन आपका एन है तो आपका इंडेक्स होगा एन माइनस वन। ओके, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 1 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 4 हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको शुरू में लगेगा, पर ये याद रखिए कि जो पहला एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स 0 होता है, उसके बाद आप सबको खींच लीजिए, आगे एक्सटेंड कर लीजिए। जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, एंड सो ऑन। जो nth एलिमेंट होगा उसका आपका इंडेक्स जो होगा वो होगा n माइनस वन, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक और चीज है, ये रूल हमेशा फॉलो होती है, nth एलिमेंट की n माइनस वन होती है। ठीक है,
आपको यहाँ पे जो अगर लास्ट एलिमेंट यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? या फिर मान लीजिए आपको सेकंड एलिमेंट निकालना है, क्या करोगे? फर्स्ट एलिमेंट मतलब यह इस हिसाब से सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? सॉरी, तो आपको अगर nth एलिमेंट को निकालना है इन द सेंस उसे रिमूव नहीं करना है, आपको एक्सेस करना है कि उस लिस्ट में nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू रखी है, तो आप करोगे लिस्ट ऑफ n-1। ये समझ में आया कि नहीं, मुझे पहले बताइए। आपको अगर nth एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक्सेस मतलब उसको यूज करना है या फिर उसको अपडेट करना है या फिर कुछ भी करना है उसके साथ, तो आप उसको ऐसे करोगे, जो लिस्ट है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और फिर पोजीशन में उसका इंडेक्स डालोगे, पोजीशन नहीं। तो अगर आप इस लिस्ट में अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट जो कि 20 है इसको एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0। ओके, आपको जो सेकंड वैल्यू है जो कि है यहाँ पे 30, आपको यहाँ पे लिखोगे लिस्ट 1। ठीक है, आप लिस्ट 2 नहीं लिखोगे और इसके लिए आप लिस्ट 1 नहीं लिखोगे। nth एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा n-1 इंडेक्स को चेक करना पड़ेगा। ओके, इसको हम लोग कोड के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। तो हम लोग का जो करंट अभी लिस्ट 4 है, मैं उसको एक बार यहाँ पे प्रिंट आउट करके मतलब ऐसे कमेंट्स पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लिस्ट 4 का अभी जो हालत है वो है 20, 30, 40, 20, याद कीजिए हम लोग फिर से एक बार ऐड किए थे 20 को, और फिर 70। तो अगर आपको यहाँ पे 20 का इंडेक्स चाहिए, 20 किस पोजीशन पे है, ठीक है, तो आपको ये देगा 0। पर सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 20 तो 2 को है, तो क्या मुझे ये दो वैल्यूज देगी, 0 और 3? नहीं, इंडेक्स वैसे काम नहीं करता है। डॉट इंडेक्स आपको देगा पहला ऑकरेंस। आप इसके जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स। ओके, 20 यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे ये देगा 0 क्योंकि ये वाला 20 पहले आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, इंडेक्स 20। ओके, इसको नाम रखते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। इंडेक्स ऑफ 20 इन लिस्ट 4। इंडेक्स 20, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, अच्छा मैंने तो यहाँ पे डाला ही नहीं, ये देखिए लिस्ट 4 डॉट इंडेक्स 20। आपको 20 का चेक करना है ना, तो आपको ये डालना पड़ेगा 20। ठीक है, तो अगर आप करोगे हाँ, चल, तो जैसे कि आप लिस्ट 4 का भी करंट पोजीशन 0 है, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया सब। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि 20 लिस्ट 4 में 0 पोजीशन पे आता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन मतलब 0 इंडेक्स। ठीक है, 0 इंडेक्स। ओके, इस टाइप का सिस्टम जहाँ पे आपका जो पहला एलिमेंट है उसका नंबर 0 डाला जाता है, आईडी, इसे कहते हैं जीरो बेस्ड इंडक्शन। ठीक है, आप ये कहीं पर लिख लीजिए, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस टाइप के भी है। इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं जीरो बेस्ड इंडक्सिंग। ठीक, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होता है? जब आप किसी भी कंटेनर में पहला जो वैल्यू है, पहला एलिमेंट है, उसको आईडी देते हो या फिर इंडेक्स देते हो 0। ठीक है, एन जब n-1 पे ट्रांसफॉर्म होता है, nth पोजीशन जब n-1 में ट्रांसफॉर्म होता है इंडेक्सिंग के टाइम, तब उसे कहते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। एक वन बेस्ड इंडेक्शन भी होता है,
वन बेस्ड इंडेक्सिंग, जैसा नाम सुन के आप गेस कर पाओगे कुछ लोग, वैसा ही है कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ना, वो पहला एलिमेंट जीरो नहीं वन दिया जाता है, वो एंड टू एंड ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब आपका पहला एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है ना वही वन होता है, उसे वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं। और पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं, तो हम लोग वन बेस्ड इंडेक्सिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पढ़ेंगे क्योंकि पाइथन इसे फॉलो करता है और ये कोर्स पाइथन के लिए है। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड एक बार देख ले, चेक कर लेते हैं क्या है। ओके, लिस्ट, एक नया लिस्ट बना लेते हैं, बार बार लिस्ट फोर से काम कर रहे हैं, लिस्ट फोर भी बोर हो गया होगा। लिस्ट फोर इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6। तो लिस्ट फाइव का नेक्स्ट मेथड क्या होगा? सारे लिस्ट के सेम ही मेथड्स होते हैं, अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि डिफरेंट लिस्ट यूज करें तो डिफरेंट मेथड्स आएंगे, ऐसा नहीं है। सारे लिस्ट के जो ये सब है ये सारे लिस्ट पे काम करते हैं। ओके, तो देखते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स तक कर लिया ना, इंसर्ट। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है देख लेते हैं। इंसर्ट फंक्शन थोड़ा स्पेशल फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा बैड में समझाना चाहता हूँ। तो लिस्ट फाइव क्या करता है, देखिए आपका लिस्ट, एक सेकंड, क्या हो गया, लिस्ट आपका है 1,2,3,4,5,6। अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे एक नया वैल्यू डालना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 3.5 इंट्रोड्यूस करना है बीच में, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर हमें बक्से में भरने का तो एक मेथड पता है ऑलरेडी, वो क्या है, मैं सिंपली कर दूंगा लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड 3.5। मैं आपको बताता हूँ इससे क्या दिक्कत होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ इससे क्या दिक्कत होता है लिस्ट डॉट अपेंड 3.5 से। अगर मैं डॉट अपेंड कर देता हूँ 3.5 और अगर मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 5 आफ्टर अपेंडिंग लिस्ट 5, लिस्ट 5 अगर मैं अपेंड कर लूँ तो आप देख रहे हो कि 3.5 ना मेरा 6 के बाद आ रहा है। यार मुझे ये तो बीच में चाहिए ना, तो मैं बीच में कैसे करूँगा? तो बीच में करने के फंक्शंस है, मैं दिखाता हूँ चलिए। तो बीच में करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। देखिए आप इसको बीच में लाना चाहते हैं, राइट, बीच में मतलब यहाँ पे आप जो भी मैनिपुलेट करोगे ना वो आपको इंडेक्स बेस होगा, तो फिर आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, मैं इनके सारे इंडेक्स लिख लिया। ओके, तो आपका जो ये होगा, ठीक है, जो ये 3.5 होगा ना, ये आपको यहाँ पे घुसेगा 2 और 3 थर्ड इंडेक्स में बीच घुसेगा, यानी कि जो आपका न्यू लिस्ट बनेगा ना वो आपका ऐसा बनेगा 1, 2, 3,4,5,6। ठीक है, तो आपका नया जो इंडेक्सिंग होगा वो आपका होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको होता है वो यूज होता है इंसर्ट। ठीक है, तो आप डालोगे लिस्ट डॉट इंसर्ट, आप डालोगे कि कौन से इंडेक्स में आपको डालना है, तो आपको देखना है कि 3.5 कितने इंडेक्स पे जा रहा है, अगर जाएगा तो आप देख रहे हो कि लिस्ट 3.5 फोर्थ एलिमेंट बन रहा है, अगर मैं उसको एंट्री कर दिया फोर्थ पोजीशन मतलब थर्ड इंडेक्स, हाँ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, फोर्थ पोजीशन फोर्थ एलिमेंट, nth पोजीशन nth एलिमेंट मतलब n-1, यानी कि थर्ड, थर्ड इंडेक्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट डॉट इंसर्ट थर्ड इंडेक्स पे आप इंसर्ट करना चाहते हो 3.5। ठीक है, इसको हम लोग एक बार कोड कर लेते हैं। तो मैं ये वाला अपेंड वाला चीज हटा देता हूँ, क्योंकि देख लिया कि अपेंड ये करता है इंसर्ट 3,3.5। तो आपका नया जो लिस्ट 5 हो गया इंसर्शन के बाद, वो आपका हो गया 1, 2, 3, 3.5, 4, 5, 6। ओके, लेट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नया फंक्शन क्या है, लिस्ट 6।
list5 डॉट, हमने इंसर्ट कर लिया। पॉप, रिवर्स और सॉर्ट, ये तीन फंक्शंस, इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तीनों थोड़े एडवांस्ड में लगेंगे, ये एक्चुअली अभी के लिए आपको लगेगा नहीं, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो अभी के, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट हो गया। तो आपके लिस्ट्स बेसिकली कंप्लीट है। लिस्ट में आप अभी क्या क्या कर सकते हो, आप अभी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लिस्ट को खाली कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लिस्ट में एक एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है वो देख सकते हो, एक एलिमेंट का पोजीशन क्या है वो देख सकते हो, और आप एक कस्टम पोजीशन पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिस्ट हो गया। आप लोग पूछोगे कि सर बाकी जो डिराइव डाटा टाइप्स है वो कब करेंगे। देखिए बाकी डिराइव डाटा टाइप्स थोड़ी से एडवांस है, जैसे कि डिक्शनरी एंड सेट्स हो गए, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी वाले चीज़ आ जाती है, वो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर वाले जो कोर्स होगा उसमें आपके साथ बैठ के करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए लिस्ट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट, एंड इफ़ यू आर वाचिंग टिल नाउ, थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए हमें। कुछ क्वेश्चंस हुआ, हाँ ऑब्वियसली आपको कुछ भी अगर डाउट हो रहा है, कुछ भी क्वेरी हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट पे लिखिए, ठीक है। कमेंट कीजिए हमारे साथ, शेयर कीजिए अपना मैसेज या फिर क्वेश्चन, हम लोग इंस्टेंटली जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दे देंगे, आप तक आंसर पहुंचा देंगे, ओके। एनीवे गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और ये आपका लेक्चर 2 था। अगले लेक्चर में हम लोग लूप्स पढ़ेंगे एंड हाउ टू यूज मोर properly start programming. We will start our first logic in this course, loops, okay। Anyways guys, bye bye, good night, चलिए।